हेलो फ्रेंड्स, फोरो वॉन्ट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पर देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। हम आज की रीडिंग में हम पहले आपकी एनर्जी देखेंगे कि आपकी एनर्जी क्या है, इससे कि आपको आइडिया लग सके कि आपकी रीडिंग है भी या नहीं है। और इसके बाद हम रीडिंग देखेंगे बाकी की। चलिए फोकस करिए। पहले हम देखते हैं कि आप लोगों के बीच की सिचुएशन क्या है, इससे भी थोड़ा सा आपको आइडिया लगेगा कि ये रीडिंग आपके लिए है कि नहीं है। फोकस करिए अपने पर्सन पे, डिवाइन से प्रे करिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। कर्मा, किसी तरीके का कर्मा यहाँ पे इन्वॉल्व हो सकता है, या आप लोगों का रिलेशनशिप कार्मिक हो सकता है, या आप लोगों के बीच में सिचुएशन कार्मिक हो सकती हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। पुश एंड पुल, धक्का मुक्की, बार बार रिलेशनशिप में आ रहे हो, बार बार जा रहे हो, खींचतान पड़ी हुई है इस रिश्ते में। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। म्यूचुअल लव, म्यूचुअल लव की यहाँ पे डिमांड की जा रही है, ठीक है, कि जितना प्यार मैं तुमसे करता हूँ या करती हूँ उतना आपको भी मुझसे करना चाहिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। राउंड एंड राउंड, एक साइकिल में आप लोग घूम रहे हैं, ठीक है, एक साइकिल में आप लोग घूम रहे हैं, बार बार सेम साइकिल रिपीट हो रही है आपकी ज़िंदगी में। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ कम बैक की एनर्जी है, ठीक है। कोई किसी से कह रहा है, मतलब ये रिलेशनशिप आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हो सकते हैं। रिलेशनशिप में ये कहा जा रहा है कि एक बार ब्रेकअप सिचुएशन आप लोगों की चल रही है, कोई इंसान छोड़ के गया है, अब चाह रहा है कि प्लीज़ वापस आ जाओ, ठीक है। मटीरियलिस्टिक, यस, यहाँ पे थोड़ी सी मटीरियलिस्टिक अप्रोच दिखाई दे रही है। चलिए अब हम देखते हैं, आज हम ये डैक इस्तेमाल करेंगे। देखते हैं आपके, पहले हम आपकी एनर्जी देखते हैं कि आपकी एनर्जी क्या है, इसके बाद हम देखेंगे आपके पार्टनर की एनर्जी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स की एनर्जी जो भी हमें देख रहे हैं इस वक्त, हमारे व्यूअर्स की एनर्जी इस वक्त क्या है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स की एनर्जी इस वक्त क्या है। फाइनल शफल अगेन बाबा जी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स की एनर्जी इस वक्त क्या है। आई नीड 3 कार्ड्स ओनली। प्लीज़ डिवाइन बताइए। अवेयरनेस, द लवर्स, कंडीशनिंग एंड द बर्डन की एनर्जी है, ओके। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, अवेयरनेस को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, अवेयरनेस को क्लैरिफाई कर दीजिए। कंडीशनिंग को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, कंडीशनिंग को क्लैरिफाई कर दीजिए। नंबर्स की अगर हम बात करें तो 6 नंबर, 15 नंबर, 6 नंबर अगेन, 6 नंबर, 7 नंबर, 3 नंबर, 9 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं,
एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है, या फिर किसी भी तरीके से नंबर आपसे रेजोनेट कर सकते हैं। ज़ोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो, क्योंकि ये 4 कार्ड ही हैं तो उस हिसाब से ज़्यादा कार्ड पुल आउट नहीं हुए हैं, तो सभी ज़ोडिएक साइन वालों के लिए रीडिंग है। कुछ मेजर साइंस हैं जिनको मैं बता देती हूँ। लियो की एनर्जी है, जामिनी की एनर्जी है, ठीक है। बाकी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा दिख रही है यहाँ पे, ठीक। बाकी सभी ज़ोडिएक साइन वालों के लिए रीडिंग आप तक पहुँची है, आपसे रेजोनेट करती है, रीडिंग आपके लिए है। आपकी कंडीशन ये है कि आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर के, कुछ चीज़ों को बर्डन लग रहा है आपको बहुत ज़्यादा, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों को लेकर के आपके अंदर अवेयरनेस आती हुई दिखाई दे रही है। हो सकता है कोई इंसान, अगर आपको कोई रिलेशनशिप में आपको ये समझ में आ रहा है कि ये रिलेशनशिप बेसिकली मुझे अपने हिसाब से चला रहा है, या हम सच में इस इंसान से प्यार करते हैं, ठीक है। इस रिलेशनशिप में हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्या ये रिलेशनशिप मुझे कंट्रोल कर रहा है, इस टाइप की एनर्जी आपको आती हुई दिखाई दे रही है। मतलब एक इमोशंस को आप क्या कहना चाहिए, अपने कंट्रोल करते हुए दिखाई दे रहे हो, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर के चीज़ों के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं, तो अब आपको उन चीज़ों को लेकर के आपका एक सच्चाई कहीं ना कहीं, या तो आपको अपनी रियल फीलिंग समझ आ रही है, या आपको अपनी क्या कहना, सामने वाले का रियल चेहरा दिखाई दे रहा है। तो कुछ ना कुछ अवेयरनेस आपके अंदर आ रही है, कुछ चीज़ों को लेकर के सच्चाई सामने आती हुई दिखाई दे रही है, किसी का सही चेहरा समझ में आ रहा है, खुद की अपनी स्ट्रेंथ समझ में आ रही है, ठीक है। कई बार क्या होता है, कुछ रिलेशनशिप, जैसे सपोज इस कंडीशन में आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो, उसको आप ये समझने की कोशिश कर रहे हो, क्या ये इंसान सच में वैसा है जैसा मैं समझ रहा था या समझ रही थी, या कुछ डिफरेंट है, या ये रिलेशनशिप सच में मुझसे प्यार करता है, या ये अपने हिसाब से मुझे चलाने की कोशिश कर रहा है, ज़बरदस्ती मुझे, मेरे ऊपर बर्डन है, मुझे ज़बरदस्ती, मैं इस इंसान से प्यार करता हूँ, नहीं करता हूँ, या करती हूँ, नहीं करती हूँ, कि ये ज़बरदस्ती मेरे ऊपर है कि मैं इस रिलेशनशिप पे, मैं नाच रही हूँ, इस रिलेशनशिप में नाच रहा हूँ, इस रिलेशनशिप पे सामने वाले की इशारों पे, तो मुझे इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। अवेयरनेस आती हुई दिखाई दे रही है, अपनी स्ट्रेंथ समझ में आ रही है। किसी रिलेशनशिप में आप जो भी है, जिस भी रिलेशनशिप में आप देख रहे हो, यहाँ आप ये देखने की कोशिश कर रहे हो, शायद आपके अंदर ही फियर आ रही है, यार ये रिश्ता मेरी ज़िंदगी में रह रहेगा तो मैं तो मर ही जाऊँगा, या मैं तो मर ही जाऊँगी, कैसे होगा, कभी नहीं यार, मैं तो जी ही नहीं सकता उसके बगैर, या उसके बगैर मैं तो काम ही नहीं चलेगा। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ के रिगार्डिंग भी आपको समझ आ रहा है कि नहीं यार, इतना भी कुछ नहीं है, ठीक है। ये रिलेशनशिप जितना आपको दे रहा है, उससे कहीं ज़्यादा तो ये बर्डन है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो अब आपको वो चीज़ें समझ में आ रही हैं, अवेयरनेस आती हुई दिखाई दे रही है, इस रिलेशनशिप की ट्रू वैल्यू आप समझते दिखाई दे रहे हो, अपना ट्रू पोटेंशियल आपको समझ में आता हुआ दिखाई दे रहा है, सामने वाले का सही चेहरा दिखता हुआ समझ में आ रहा है, ठीक है। तो उन चीज़ों के रिगार्डिंग आपके अंदर अवेयरनेस आती हुई दिखाई दे रही है। आप अपनी ज़िंदगी में हार्मनी चाहते हो, यूनियन चाहते हो, चीज़ों को ठीक करना चाहते हो, जो भी बर्डन है उनको उतार के रखना चाहते हो, अपनी इच्छाओं पे काम करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। अपने हिसाब से चलते हुए, मतलब अपने हिसाब से इन सेंस अब आप देख रहे हो कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है, वो सोचते हुए नज़र आ रहे हो आप, ठीक है। ओके, ये भी देख रहे हो कि कहीं ऐसा तो नहीं ये रिलेशनशिप आपके लिए एक बर्डन बन जाएगा, या ऑलरेडी है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं आगे चल के बन जाएगा ये बर्डन, एक बोझ बन जाए आपके लिए जिसे आप झेल ना पाओ। इस टाइप की सिचुएशन आपकी आती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। यस, अपने पास्ट के जो भी एक्सपीरियंसेस हैं उनसे आपने बहुत कुछ सीखा है, निकलना चाहते हो। अगर ये रिलेशनशिप आपको बर्डन दे रहा है, अपने हिसाब से चला रहा है, तो अब आप समझ रहे हो कि शायद नहीं यार, मैं इस रिलेशनशिप के बगैर भी जी सकता हूँ या जी सकती हूँ, मुझे छुटकारा चाहिए। इस टाइप की एनर्जी दिख रही है आपकी। अगर ये एनर्जी आपकी है तो आगे की रीडिंग भी आपके लिए कंटिन्यू कर सकते हैं आप, लाइक कर दीजिए अभी ये भी, ठीक है। और अगर ये एनर्जी आपसे मैच नहीं कर रही, ये कंडीशन भी आपसे मैच नहीं करी, तो उस कंडीशन में फिर आप ये रीडिंग छोड़ सकते हैं, क्योंकि हो सकता है फिर ये रीडिंग आपके लिए ना हो। लेकिन अगर आपको फिर भी मन कर रहा है कि नहीं मुझे रीडिंग देखनी है, तो हो सकता है कोई पर्टिकुलर मैसेज आपके लिए हो, और पूरी रीडिंग को फिर खुद से रेजोनेट मत कराना। चलिए अब फोकस करें अपने पर्सन के ऊपर। अब हम स्टार्ट करते हैं आपके पर्सन की रीडिंग। आपके पर्सन की पहले हम देखेंगे ओवरऑल करेंट फीलिंग, फिर उनकी फीलिंग देखेंगे आपके लिए, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स जिसे भी ध्यान में रखकर ये रीडिंग देख रहे हैं, उनकी ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग, उनकी ज़िंदगी में। आई नीड 5 कार्ड्स। इंटेंसिटी, राइपनेस, माइंड,
करेज, लेजीनेस एंड लेटिंग गो। आपके पर्सन की एनर्जी भी काफ़ी हद तक आपके जैसी ही है, ठीक है, उनकी एनर्जी भी काफ़ी हद तक ऐसी है। ओके, नंबर्स की बात करें यहाँ पे तो 8 नंबर, 9 नंबर, अगेन 8 नंबर, 9 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 8 और 9 नंबर की एनर्जी यहाँ पे, पहले 6 नंबर की एनर्जी बहुत ज़्यादा आती है। अगर 666 आप लोगों को दिख रहा है, 88 दिख रहा है, 99 दिख रहा है, तो उस कंडीशन में आप इनके मीनिंग डिकोड करो, देखो, और वहाँ पे जो गाइडेंस मिलती है उसको गाइडेंस को आप फॉलो करो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली 1 कार्ड फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन बताइए। ओके, वही डिसाइसिव कंडीशन, सेम कंडीशन, थैंक यू डिवाइन, लव यू। ठीक है, सभी जोडिक साइन वालों के लिए है तो कंफ्यूज नहीं होना। आपके पर्सन की एनर्जी इस वक्त ये है, ये चाहते हैं बहुत सारी चीज़ों को लेट गो कर देना, छोड़ देना चाहते हैं, ठीक है, इंटेंसिटी बहुत तेज़ी से चाहते हैं, चीज़ों में बदलाव आए। किसी तरीके का टावर मूवमेंट यहाँ पर आया हुआ है, या इनको लग रहा है आ जाएगा, या इनको लग रहा है शायद ख़त्म कर देना चाहिए, इस टाइप की एनर्जी है। इन्हें लग रहा है कि शायद अब बहुत हो गया, चीज़ें पीक पे हैं, अब बहुत ज़्यादा अति हो गई है किसी चीज़ की, अब हम एक फाइनल डिसीजन पे पहुँच ही जाते हैं फाइनली, इस टाइप की एनर्जी यहाँ पर दिखती है। ठीक है, वही रिलेशनशिप है, शादी करनी है तो लग रहा है कि शायद शादी ये चलेगी नहीं, आगे जाके ख़त्म हो जाएगी। अगर ऑलरेडी शादी है, कर रखी है, तो लग रहा है कि शायद ये डिवोर्स की सिचुएशन आप लोगों के बीच में बनती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है, या आगे जाके चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, या चलो जाने देते हैं, ख़त्म करते हैं, डिवोर्स ऑलरेडी फाइल किया हुआ तो चलो ख़त्म करते हैं यार, ख़त्म करो, जाने दो, ठीक है, इस टाइप की एनर्जी। तो एक डिसीज़न लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, दो में से कोई एक चीज़ चुनते हुए दिखाई दे रहे हैं। टावर आता हुआ दिखाई दे रहा है, उस टावर के लिए खुद को प्रिपेयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। लग रहा है कि शायद बहुत अत हो गई, क्योंकि दिमाग में ना कुछ नया आ नहीं रहा, माइंड में इतना ज़्यादा सब कुछ भरा हुआ है कि वो लग ही नहीं रहा कि इनके दिमाग में कुछ और आ सकता है, कोई फ्रेश आइडिया आ सकता है। तो इस वक्त ये थोड़ी सी हिम्मत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। हालांकि ये कॉन्फ्लिक्टेड हैं, बहुत ज़्यादा डुअलिटी है इनके अंदर, ये अपने अंदर हिम्मत लेकर आना चाहते हैं कि अब एक स्टेप ले ही लेते हैं, या तो इस रिलेशनशिप को छोड़ देते हैं, या इस रिलेशनशिप को लेने से, अगर आगे स्टेप लेने से डर रहे थे कि यार रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे निभाएंगे, कैसे क्या होगा, पता नहीं आगे क्या होगा, चलेगा नहीं चलेगा, तो लग रहा है छोड़ो यार, जाने देते हैं, लेते हैं चांस, जो होगा सो देखा जाएगा, ठीक है, उस टाइप की एनर्जी। या तो रिलेशनशिप में इन होना है या फिर आउट होना है, दोनों ही सिचुएशन में एक डिसीजन बनाना, तो हिम्मत लेते हुए, हिम्मत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेजीनेस की एनर्जी है, बट कुछ चीज़ों के मामले में अभी भी आलस वाली कंडीशन है, कोई बहुत स्ट्रैटेजी फाइन नहीं इनके दिमाग में है अभी भी चीज़ों को लेकर के, कि अगर के एक चांस लेने वाली एनर्जी दिखाई देती है कहीं ना कहीं, बहुत ज़्यादा एक रिस्पॉन्सिव। अगर चलो यार शादी, जैसे सपोज अगर शादी करनी है तो चलो यार करते हैं शादी, जो होगा सो देखा जाएगा, इस चीज़ को लेके प्रिपेयर्ड नहीं है कि आगे चल के अगर कुछ गड़बड़ आएगी तो मैं मैनेज कैसे करूँगा या कैसे करेंगे। जो होगा वो डिसीजन तब देखेंगे, तो इस टाइप की, या डिवोर्स लेना है तो लेते हैं, जो होगा सो देखा जाएगा, इस टाइप की एनर्जी कहीं ना कहीं दिखाई देती है। हिम्मत करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, एक लेजीनेस की एनर्जी भी दिखाई दे रही है। सेम कार्ड है, 16 नंबर, 7 नंबर, यहाँ पे ऐसा लग रहा है सब कुछ खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, एक थंडर बोल्ट की एनर्जी है, टावर आता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। मुझे काफ़ी लोग, जिन लोगों का रिलेशनशिप ख़त्म करने वाले कंडीशन में था, वहाँ मुझे ज़्यादातर लोगों का रिलेशनशिप ये ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, ख़त्म होने के डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब अभी फ़िलहाल हम आपके पर्सन की बात करते हैं, वहाँ पे है सिचुएशन, ठीक है। कुछ चीज़ों को लेट गो करने की इनकी एनर्जी यहाँ पर दिखाई देती है, कुछ ख़त्म करते हुए देते हैं। शादी में अगर बहुत प्रॉब्लम आ रही थी तो शादी ख़त्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इस टाइप की एनर्जी। एग्जिस्टेंस, अपनी पहचान ढूंढते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अगर कोई रिश्ता टूटेगा तो फिर ये भी तो देखना कि मैं उसके बगैर सर्वाइव कर पाऊँगी, इस टाइप की एनर्जी भी है, ठीक है। फ्रेंडलीनेस की एनर्जी है, दोस्त ढूंढ रहे हैं, या कह सकते हो कि लाइट वे में कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप ये भी हो सकता है कि शादी तो नहीं हो सकती, चलो दोस्ती बनाए रखते हैं, इस टाइप की एनर्जी भी हो सकती है। थोड़े से लाइट नोड में मतलब आते हुए दिखाई दे रहे हैं। शेयरिंग की एनर्जी है, कुछ शेयर करना चाहते हैं,
चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है, एक कंप्लीशन दिखाई दे रहा है, रीबर्थ की एनर्जी है। बहुत सारे थॉट ना आपके पर्सन में एक साथ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये किसी फाइनल डिसीजन पे नहीं पहुंचे हैं, ये एक डिसीजन लेना चाहते हैं। सपोज अगर हम रिगार्डिंग रिलेशनशिप के रिगार्डिंग बात करें तो इन्हें रिलेशनशिप छोड़ना है, तो कभी ये छोड़ते हैं कि चल छोड़ देते हैं, देखेंगे जो होगा सो होगा, देखेंगे, ठीक है। इस रिलेशनशिप को चलो शादी नहीं हो रही, हम दोस्त बने रहते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके की एनर्जी या कुछ किसी तरीके की चीज़ें, अगर कोई डिस्प्यूट था, लड़ाई झगड़ा जहाँ पे आ रहा था, तो वहाँ पे उसको लेट गो करते हुए दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा सा अच्छे से एक फ्रेंडली वाले उसमें आते हुए दिखाई दे रहे हैं, इस टाइप की एनर्जी है। तो ये इनकी कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है इस वक्त, पर ये ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे रिलेशनशिप ही दिखाई दे रहा है, बट इनके माइंड में कुछ नया आ नहीं रहा, ठीक है। तो ये एक चांस लेने की एनर्जी दिखाई देती है इनकी, चाहे वो पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी है, और आलस पने की एनर्जी दिखाई देती है, जहाँ ये अंदाजे से बस एक डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, यस जो होगा सो देखा जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। फोकस करें अपनी पर्सन के ऊपर, नाम दोहराएं, और अपने पर्सन के ऊपर जब भी हम रीडिंग कर रहे होते हैं, सफलिंग कर रहे होते हैं, तो अपने पर्सन के ऊपर ही फोकस करके रखा करें, बिकॉज टैरो माइंड रीड करता है। आपका माइंड जहाँ जाएगा रीडिंग उधर चली जाएगी, ध्यान रखें, ठीक है। आप माइंड के थ्रू जाते हैं, तो अपने माइंड को हमेशा फोकस्ड रखिए एक जगह पे। जब लगे कि डिस्कनेक्ट हो रहे हो तो नाम दोहराना शुरू कर दो। चलिए फोकस करें अपने पर्सन के ऊपर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। क्रिएटिविटी, एग्जिस्टेंस, सक्सेस, ट्रांसफॉर्मेशन, शेयरिंग एंड फाइटिंग की एनर्जी। ओके, सेम वही एनर्जी है, ठीक है। मुझे आप ही के साथ में काफ़ी चीज़ें लग रही हैं, आप ही के बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। द हायरोफेंट की एनर्जी है, द एम्प्रेस की एनर्जी है। मुझे काफ़ी लोगों के लिए मामला यहाँ पे डिवोर्स जैसा होता हुआ दिखाई दे रहा है, सिचुएशन चल रही है आप लोगों के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे एक काफ़ी हद तक ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, लड़ाई झगड़ा है आप लोगों के बीच में। नंबर्स की बात करें यहाँ पर तो 13 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। सभी ज़ोडिएक साइन वालों के लिए रीडिंग है। डेथ यानी स्कॉर्पियो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लियो यहाँ पर हो सकता है, टॉरस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आपके पर्सन की एनर्जी की अगर हम आपको लेकर के बात करें तो इनकी लड़ाई आपसे हो रही है, ठीक है। अगर आप लोग कांटेक्ट में हैं, बातचीत हो रही है, मतलब कांटेक्ट इन सेंस बातचीत हो रही है, तो वहाँ पे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं आप लोगों के बीच में। या फिर अगर नहीं भी हो रही लड़ाई झगड़े की नौबत नहीं है, नो कांटेक्ट में हो प्रॉपरली, तो फिर यहाँ पर एक दिमाग के अंदर कॉन्फ्लिक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, लड़ाई होती हुई दिखाई दे रही है। कुछ नया करना चाहते हैं बट समझ में नहीं आ रहा, दिमाग में हम पहले ही इनकी एनर्जी में देख चुके हैं कि कुछ समझ आ नहीं रहा है इनको, ठीक है। ये अपनी पहचान ढूंढ रहे हैं इस रिलेशनशिप में, ये कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं इस रिलेशनशिप में, क्या है सही। सक्सेस पाना चाहते हैं, लीड करना चाहते हैं, ये आपके अंडर में नहीं रहना चाहते, ठीक है। आपके अंडर में नहीं रहना चाहते, या तो बराबरी का दर्जा दो इनको, या तो आप इनके अंडर में रहो, या फिर कंडीशन ये है या इस रिलेशनशिप में अच्छे से रहो और अदरवाइज छोड़ दो, ठीक है। आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते वाली एनर्जी दिखाई देती है, ठीक है। आपके अंडर में नहीं रहना चाहते ये किसी तरीके से, आप में एक बदलाव की उम्मीद करते हैं, खुद के अंदर भी एक बदलाव लाना चाहते हैं, अल्टीमेटली एक रिलेशनशिप में बदलाव लेकर के आना चाहते हैं, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हैं। मुझे काफ़ी हद तक एनर्जी ऐसे दिखाई देती है कि आपके पर्सन आपके अंडर में तो बिल्कुल नहीं रहना चाहते, आपके हिसाब से तो नहीं चलना चाहते, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ है, अभी हम क्लैरिफाई भी करेंगे। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव ये यहाँ पर चाहते हैं। शेयरिंग की एनर्जी है, कुछ चीज़ों में आपके साथ शेयर करना चाहते हैं चीज़ों को, कहीं ना कहीं मुझे बराबरी दिखाई देती है,
बाकी अभी हम क्लैरिफाई करेंगे तो चीज़ों को और देखेंगे, बट बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर लड़ाई झगड़ा दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट दिमाग के अंदर भी और खुद शायद आपके साथ भी। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों के बीच में एक काफ़ी लोगों के लिए डिवोर्स सिचुएशन आई हुई है, जहाँ पे हो सकता है कोर्ट कचहरी आप लोगों के बीच में हो रहा है। सक्सेस चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, आपके साथ सही करना तो चाहते हैं पर सत्ता अपनी रखना चाहते हैं, ये है इनकी एनर्जी। पास्ट लाइफ, पिछले जन्म के कर्मा के हिसाब से भी चल रहे हैं, कि लग रहा है कि शायद कोई पास्ट लाइफ का कर्मा था जिस वजह से आप एक दूसरे के साथ में आए हो और वो आप भोग रहे हो, इसी वजह से शायद आप लोगों के बीच में इतने लड़ाई झगड़े और कलेश हो रहे हैं। अबंडेंस के आप चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, बट फिलहाल कोई ब्रेक थ्रू इनको मिल नहीं रहा। सेम एनर्जी, ये सही करना चाहते हैं चीज़ों को, अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं, सब कुछ अच्छा करना चाहते हैं, अपने हिसाब से करना चाहते हैं, बट सिचुएशन वही है कि इनको पता नहीं है कि कैसे होगा ये सब कुछ, इनको कोई ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा। तो ये क्या कर रहे हैं, गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में जा रहे हैं। चाहते हैं डिसीजन लेना, बट क्योंकि क्लैरिटी है नहीं, मेंटल क्लैरिटी इनको है नहीं, कैसे होगा अब उनको पता नहीं है, और तो ये गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में जा रहे हैं। भगवान भरोसे इन्होंने छोड़ा हुआ है कि जब जो होगा भगवान जो करेंगे वो कर देंगे, वैसे हो जाएगा। ठीक है, गाइडेंस, ये डिवाइन से चाहते ज़रूर हैं किसी तरीके के गाइडेंस मिले, इनको समझ में आए, पॉलिटिक्स समझ में आए चीज़ें, ठीक है, बट फिलहाल लग नहीं रहा। ये अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं, पर यहाँ पे काफ़ी कुछ धोखा वोखा है, ठीक है, बिट्रेयल वगैरह की एनर्जी है, तो ये क्लियर नहीं है अभी काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर के। इस रिलेशनशिप में अपनी जगह ढूंढते हुए एग्जिस्टेंस को क्लैरिफाई करिए, क्योंकि वहाँ भी आया था, इसलिए एक बार देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन एग्जिस्टेंस को क्लैरिफाई करिए। फाइनल शफल बाबा जी, एग्जिस्टेंस को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। बैलेंस करना चाहते हैं, अबंडेंस चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, सब कुछ अच्छा करना चाहते हैं। आप लोगों के बीच में काफ़ी खींचतान है, हो सकता है आप लोग ईगोइस्टिक हो सकते हो, आप लोगों के बीच में कार्मिक सिचुएशन है। काफ़ी हद तक मुझे आप लोगों का रिलेशनशिप ही कार्मिक दिखाई देता है, कर्मा की वजह से आप एक दूसरे के साथ मिले हुए, इसीलिए बार बार आप पास में आते हो, दूर जाते हो, खींचतान रिलेशनशिप में पड़ी है। एक इंसान भागता है, दूसरा खींच रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर ये पहला आता है तो दूसरा चला जाता है, दूसरा आता है तो पहला चला जाता है, मतलब अपनी अपनी खींचतान या अपनी अपनी चलाने वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। आप दोनों एग्रेसिव हो सकते हो, कंट्रोलिंग हो सकते हो, ठीक है, आप अपने अपने हिसाब से चलने वाली एनर्जी है। तो यहाँ पर ये हो रहा है कि चीज़ें बैलेंस होनी चाहिए, अबंडेंस चाहिए, सुकून चाहिए, यहाँ पर वो ढूंढने की कोशिश हो रही है। सुकून कैसे मिलेगा, मेरी चलेगी तो सुकून मिलेगा, ये प्रॉब्लम यहाँ पर आती हुई दिख रही है। थोड़ा सा ईगो हो सकती है, आप अपनी अपनी जीत रखना चाहते हो, ये है। सक्सेस को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, सक्सेस को क्लैरिफाई करिए। यस, यहाँ पर एक सॉलिड ऑफर, ठीक है, फैमिली से बैठ के बात करनी है तो वो करते नज़र आ रहे हैं, फैमिली का कोई बिजनेस वगैरह है तो वो ज्वाइन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक प्रॉपर स्टेबल कमिटमेंट देने की एनर्जी यहाँ पर दिखाई देती है, बट वही चीज़ है कि यहाँ पे लड़ाई इस बात को लेकर के है कि अपनी अपनी पहचान ढूंढनी है। क्या इस रिलेशनशिप में मेरी कोई वर्थ है कि मैं बस सामने वाले की सुन रहा हूँ या सुन रही हूँ वाली एनर्जी है। मतलब सबको अपना अपना झंडा ऊंचा करना है, आपको भी और आपके पार्टनर को भी, वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे। ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, ट्रांसफॉर्मेशन और बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन। फाइट बैक की एनर्जी है, लड़ाई झगड़े हैं, आपके पर्सन के पास ऑप्शन है आपके अलावा भी, ठीक है, वो आपको छोड़ भी सकते हैं, आपको आपके साथ आ भी सकते हैं, ठीक है, उनके पास चॉइसेस हैं। तो अब वो वही देख रहे हैं कि उनको क्या करना बेहतर रहेगा, आपके साथ चीज़ों को बदल के, पुरानी बातों को छोड़ के, ठीक है, और इसी रिलेशनशिप में थोड़े से बदलाव मैं लेकर आता हूँ अपने अंदर, थोड़े से तुम अपने अंदर लेके आ जाओ, ठीक है, और हम साथ में मिलकर चलते हैं वाली एनर्जी, ठीक है। फिर से मतलब अपने जो भी आपके बीच में जो भी कहानी बन रही है, उस कहानी जो भी कारण है आपके, उनको उसमें बदलाव लेकर आते हैं, और जो भी वाजिब चेंजेस हैं जो करने की ज़रूरत है, इस बिहेवियर में करना है या पुरानी बातों को भूलना है, वो करके हम फिर से वापस एक दूसरे के साथ में आते हैं। या फिर शायद हमारे बीच कुछ ठीक नहीं हो सकता, हम लोगों को रिलेशनशिप ही बदलना पड़ेगा, ठीक है, तो आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी जहाँ पे आपके पर्सन को चुनना है, ठीक है, और अगर एक से ज़्यादा ऑप्शन है जिन लोगों के केस में अगर हैं तो आपको पता होगा, ठीक है, तो वहाँ पे वो देख रहे हैं कि उनको लिए कौन ज़्यादा बेहतर रहेगा,
शेयरिंग को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी शेयरिंग को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी शेयरिंग को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। द फूल की एनर्जी है, लड़ाई झगड़ा चीटिंग यहाँ पर हुआ है, बेईमानी यहाँ पर हुई है, पर यहाँ पर केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग की एनर्जी हो रही है। पास्ट में इस रिलेशनशिप में काफ़ी कुछ हुआ है, बट यहाँ पर सेम वही चीज़, पुरानी बातों को भूल जाते हैं। रिश्ता अगर इंपॉर्टेंट लग रहा है जिन लोगों को, वहाँ पे चलो एक चांस लेके देखते हैं, पुरानी बातों को भूल जाते हैं, उसने जो कुछ किया पास्ट में जाने दो, फिर से एक नई शुरुआत करते हैं। अगर वो इंसान सुधर के चलेगा तो हम फिर से उसके साथ एक नई शुरुआत, या नहीं हो सकता कुछ भी, बहुत ज़्यादा हो गया, चीटिंग इतनी ज़्यादा हो गई, अब कुछ हमारे बीच सही नहीं होगा, तो चलो रिश्ता ख़त्म करते हैं, आप अपने रास्ते हम अपने रास्ते, इस टाइप की सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है। तो लड़ाई चल रही है बेसिकली इनके माइंड में, क्या करना है। सक्सेस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है, बता ही चुके थे हम आपको। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं आपके पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट आपके लिए क्या है। हम लकी नंबर्स भी देखेंगे, एंजल नंबर्स भी देखेंगे, चार्म्स भी देखेंगे, तो सब कुछ देखने वाले नहीं, एंजल मैसेज देखेंगे, एंजल नंबर नहीं देखेंगे, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। ऑक्यूपेशन की एनर्जी है, चेंज की एनर्जी है, 9 नंबर, 34 नंबर, 7 नंबर। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, किसी भी तरीके से नंबर आपसे रेजोनेट कर सकते हैं। आपके पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट ये है कि उन्हें इस रिलेशनशिप में बहुत टफनेस नज़र आती है। उनको पता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्ड लेबर है इस रिलेशनशिप को आगे लेकर जाने के लिए, ठीक है। हो सकता है उनके पास जॉब ना हो, या हो सकता है उन्हें इस रिलेशनशिप के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, या तो सारी दुनिया से लड़ना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा अतरंगी रिलेशन आपका हो सकता है, कुछ ऐसा रिलेशनशिप जो शायद सोसाइटी के नॉर्म्स पे फिट नहीं बैठता, या फिर ये हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में सर्वाइव करने के लिए बहुत मेहनत उन्हें करनी पड़ेगी, शायद ज़्यादा कमाना पड़ेगा, ज़्यादा जिम्मेदारियां उठानी पड़ेंगी, ये उनको दिखाई देता है। तो अब ये वहाँ पे एक फ़ाइनल डिसीज़न लेना चाहते हैं कि क्या उन्हें इस रिलेशनशिप में आना चाहिए या इस रिलेशनशिप को छोड़ देना चाहिए, ठीक है। तो ये है इनकी सिचुएशन, ठीक है। और आपके जो पर्सन है वो काफ़ी हद तक अपने दिमाग से सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं इस वक्त। वो बहुत प्रैक्टिकल डिसीजन लेना चाहते हैं, कोई इमोशंस में बह के डिसीजन नहीं लेना चाहते, ठीक है। वो ये और बात है कि वो सोचते सोचते थक जाते हैं, तो उनको समझ में नहीं आता है कि क्या करना है, वो अलग एक सीन है। लेकिन उनका जो डिसीज़न बनाने का जो मेन है वो दिल से नहीं, दिमाग से सोच के लेना चाहते हैं, ठीक है। सारी चीज़ें सोच समझ के करना चाहते हैं, ठीक है। पिक्चर बेशक उनको क्लियर नहीं हो रही, लेकिन वो कर फिर भी सोच समझ के ही रहे सारी चीज़ें। चलिए अब हम देखते हैं कि डिवाइन इस रिलेशनशिप के बारे में क्या कहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, ये गाइडेंस नहीं है, ध्यान रखो, ये हम डिवाइन की नज़र में देख रहे हैं कि रिलेशनशिप क्यों है, क्यों भगवान ने आप दोनों को मिलाया, उनकी नज़र में ये रिश्ता क्यों है, ठीक है, कैसा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक गाइडेंस दीजिए, एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। आई नीड ओनली 1 कार्ड। ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट की एनर्जी, 4 नंबर, 5 नंबर। यहाँ पर ये नंबर, ये जो रिलेशनशिप है बहुत सारे ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस से गुजरेगा। ये रिलेशनशिप ईजी तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अगर आप और आपके पार्टनर इन ऑब्स्टिकल उन चैलेंजेस को फेस कर लेते हो, चीज़ों को समय के साथ साथ झेलते चले जाते हो, मतलब इनको सब पार करते हो इन सारे ऑब्स्टिकल को, तो आपकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी आएगी। आप दोनों एक दूसरे के साथ में अच्छे से रहोगे, स्टेबिलिटी होगी, सब कुछ अच्छा होगा, अचीवमेंट पे मिलेगा, एक बेसिक सारी चीज़ें अच्छी होंगी। लेकिन अगर आप इन ऑब्स्टिकल को सही से नहीं हैंडल करते हो, या आपके अंदर क्षमता नहीं है इन ऑब्स्टिकल, इन चैलेंजेस को लेकर के आगे बढ़ने की या लेने की, तो फिर ये रिलेशनशिप कहीं लास्ट नहीं करेगा, ठीक है। इस रिलेशनशिप में बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन ऑब्स्टिकल चैलेंजेस इस रिलेशनशिप पे हर कदम पे आएंगे, बट स्टिल चांसेस हैं यहाँ पर कि आप लोगों के बीच में होगा सब कुछ अच्छा, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये रिलेशनशिप बार बार उतार चढ़ाव से गुजरेगा, ईजी जर्नी नहीं है इस रिलेशनशिप की, क्योंकि बहुत सारा कर्मा हो सकता है यहाँ पर
जो इन्वॉल्व है आप लोगों के बीच में। आपका कर्मा, आप दोनों का आपस का कर्मा भी है, साथ में आपके कर्मा कुछ और लोगों के साथ भी हो सकते हैं, थर्ड पार्टी या और बाकी चीज़ें, आपके पर्सन का भी, और ऐसे ही है कि उनके भी कुछ कर्माज हो सकते हैं, अदर दूसरे लोगों के साथ हो सकते हैं। तो इस वजह से ये चीज़ें बार बार ऑब्स्टिकल आपकी लाइफ में आ रहा है। तो ये जो कर्मा, आपकी ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसका कारण है कर्मा, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या मैसेज देना, सॉरी आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। रीडिंग को लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो। कमेंट्स में लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 2 कार्ड्स ओनली। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। हैबिट्स एंड इनडिसाइसिव की एनर्जी एंड रिमिनिसिंग की एनर्जी। ओके, I know my inability to make a decision hurts you and I don't know if we will ever change and I miss your our inside jokes। आप लोगों के रिलेशनशिप में बार बार की खींचतान से, बार बार की पुश एंड पुल, बार बार राउंड सेम साइकिल बार बार रिपीट होने से क्या हुआ है, आदतें आप दोनों के अंदर कुछ ख़राब हो सकती हैं। हो सकता है कुछ आते हैं आपके अंदर ऐसी जो आपके पर्सन को पसंद नहीं आती हैं, आप पर्सन के अंदर कुछ आते हो सकती हैं जो आपको पसंद नहीं आती हैं, ठीक है। आप दोनों के अंदर ही खामियां हैं, ऐसा नहीं है कि एक कोई दूध का धुला हुआ है। तो यहाँ पर आपके पर्सन को थोड़ा सा डाउट है कि आप दोनों के, वो अपने ऊपर भी डाउट है कि उनकी आदतें कभी बदलेंगी जिनसे आपको प्रॉब्लम है, और उन्हें खुद आपके ऊपर भी डाउट है कि आप भी कभी बदल पाओगे जो उनको पसंद नहीं है, ठीक है। तो हैबिट्स कभी आप अपनी एक दूसरे के लिए बदल पाओगे, वो थोड़ा सा उनको डाउट है कि बदलेगी। इनडिसाइसिव, हाँ वो ये ज़रूर मानते हैं कि उनके निर्णय न ले पाने की क्षमता से आप बहुत हर्ट होते हो। वो कभी भी एक क्लियर डिसीजन नहीं दे पाते कि वो आपको छोड़ रहे हैं कि वो आपके साथ रहना चाहते हैं, ठीक है। तो वो एक रीज़न है कि यहाँ पर आप जब भी उन्हें स्टेप लेने की बात करते हो, कमिटमेंट की बात करते हो, या क्या आप आगे के लिए सोचा है, तो वो उनके जवाब गोलमोल से होते हैं। उनको नहीं समझ में आता कि उनको आपको छोड़ना है कि उनको आपके साथ रहना है। वो चीज़ उन्हें मालूम है कि उनका इनडिसाइसिव जो नेचर है, निर्णय न ले पाने की जो क्षमता है, वो आपको बहुत हर्ट करती है, ये उनको पता है। रेमिनिसिंग की एनर्जी, आई मिस अवर इनसाइड जोक्स। दूसरी चीज़, इस रिलेशनशिप में मल्टीपल ब्रेकअप्स की वजह से, मल्टीपल फॉल्ट्स की वजह से, सेम साइकिल रिपीटिशंस की वजह से इस रिलेशनशिप का चार्म ख़त्म हो गया है। एक दूसरे के साथ में जो आप लोग एक फ़नी मोमेंट शेयर करते थे, हंसी मजाक होती थी उस रिलेशनशिप में, एक जो एक चार्म था, उस रिलेशनशिप का चार्म ख़त्म हो गया है, ठीक है। ये आपके पर्सन की बहुत बड़ी समस्या है। उन्हें लगता है कि क्या करना चाहिए, हमारे बीच कुछ बचा है, अच्छा तो कुछ बचा नहीं, हम लोग एक दूसरे के साथ खुश रह पाते हैं, वो स्पार्क हमारा एक दूसरे के लिए बचा है कि नहीं बचा। अगर बचा ही नहीं है तो इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाके करेंगे क्या, ये यहाँ पर प्रॉब्लम है। इसलिए वो एक डिसीजन पे पहुँचना चाहते हैं कि क्या इस रिलेशनशिप में अब आगे बढ़ना सही रहेगा या इस रिलेशनशिप को यहीं ख़त्म कर देना सही रहेगा। बहुत क्लियर डायरेक्शन में एनर्जी गई है। थैंक यू सो मच डिवाइन, जो भी है बहुत क्लियर मैसेज यहाँ पर आया है पूरी रीडिंग में। वीडियो आपको कैसी लगी, कितने % आपसे रेजोनेट करी, कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और बहुत दिनों से मैंने पूछा नहीं आप लोगों से कि आप लोग हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, तो प्लीज़ मुझे बताना कि आप लोग कहाँ से देख रहे हैं। अच्छा लगता है कि वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँची, कहाँ से आप लोग देख रहे हैं, क्योंकि आप लोग हमारी सोल फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं। तो आपसे कम्युनिकेट करते वक्त हमें बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे आप हमें बैठ कर सुन रहे हो, ठीक है। बस हमारे बीच ये फ़ोन है और हम आपसे डायरेक्टली बात कर रहे हैं। इनफैक्ट जो लोग हमारे पर्सनल बहुत ज़्यादा पुराने व्यूअर्स हैं, उनकी तो आईडीज़ वगैरह याद होगी, तो ऐसे लगता है जैसे बिल्कुल सामने सामने बातचीत हो रही है, ऐसे लगता रहता है, फील होता है हमें। ओके, आपको भी ऐसा लगता है क्या, कमेंट करना। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर कुछ चार्म्स देख लेते हैं आपके लिए, मैसेज देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन या आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हो, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ओके, ब्रेव, इस रिलेशनशिप को अगर आपको आगे कंटिन्यू करना है तो इसमें बहुत बहादुरी की ज़रूरत है। इस रिलेशनशिप को साथ में मिलके चलना है आपको, तो भी आपको बहुत हिम्मत चाहिए, और अगर इस रिलेशनशिप को तोड़ना है तो भी बहुत सारी हिम्मत चाहिए, ठीक है। और वो तो आप दिख ही रहा है, आपके पर्सन हिम्मत ढूंढते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ब्रेव होने की ज़रूरत है। इस रिलेशनशिप में अगर आपको आगे चलना है तो इसमें ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस आएंगे, बहुत ईजी स्मूथ राइड नहीं होने वाली है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको बहुत हिम्मत की ज़रूरत है, और अगर आगे बढ़ना है एक दूसरे को छोड़ के तो भी बहुत हिम्मत की ज़रूरत है। ये सॉन्ग है, हम बाद में सुनाएंगे आपको कि क्या है। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि की एनर्जी है यहाँ पर, आप या आपके पर्सन हो सकते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं कि प्लीज़ समझने की कोशिश करो। एक्चुअली आप दोनों ही ना एक दूसरे को समझते नहीं हो,
बहुत डिफरेंट बिहेवियर है आप दोनों का एक दूसरे से। आप लोग, मुझे ज़्यादातर लोग कार्मिक लग रहे हो, आपका रिलेशनशिप जो है वो काफ़ी हद तक कार्मिक है। तो एक दूसरे से शिकायत है कि तुम मुझे नहीं समझते, आपको लगता है कि वो नहीं समझते और आप वो कह रहे हैं कि मुझे समझने की कोशिश करो, यू रीड मी। हालांकि आपके पर्सन ये तो जानते हैं कि आप वो जो भी सोचते हैं अपने माइंड में, जो भी वो करते हैं उनकी, वो ये मानते हैं कि आप पढ़ तो लेते हो उनको, पर वो ऐसा सिचुएशन को नहीं समझते हो। आप उनसे शायद वो उनकी डिसीज़न लेने में क्षमता नहीं है और आप उनसे जल्दी फोर्स करते हो कि जल्दी करो, तो वो कहीं ना कहीं उनको वो लग रहा है कि वो आप उन्हें समझते नहीं हो। ठीक है, ये चीज़ है। लेकिन वो ये जानते हैं कि वो कोई भी स्टेप लें आप समझते बखूबी हो उनको। ठीक है, हालांकि थोड़ी चीज़ें समझने में मुश्किल, दोनों अलग अलग हैं चीज़ें। पता नहीं, शायद मैं सही से समझा नहीं पा रही आपको। यू रीड मी का मतलब होता है जैसे मेरे में टेलीपैथिक कनेक्शन। ठीक है, मैंने कोई चीज़ सोची, तुमने उसे पकड़ लिया, इसको कहते हैं टेलीपैथिक कनेक्शन। तो वो हो गया यू रीड मी। ठीक है, आपके पर्सन के बोलने से पहले आप उनके थॉट्स जान जाते हो कि अच्छा ये क्या कहने वाले हैं या इस सिचुएशन में ये क्या सोचेंगे वो। लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड का मतलब होता है कि उनके जो भी हालात हैं, सपोज वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं, आप कह रहे हो कि उन्हें छोड़ दो। ठीक है, या वो हालात उनके ऐसे, मतलब मैंने एक एग्जांपल दे रही हूँ, या वो अपनी आपको स्टेप आगे बढ़ाने के लिए आप कह रहे हो तो जल्दी से डिसीजन लो, और जल्दी से डिसीजन लेने की उनके अंदर क्षमता नहीं है, तो आप उनके ऊपर ब्लेम करते हो। तो वो चीज़ कह रहे हैं कि आप उन्हें समझते नहीं हो। आपके पर्सन का एक सॉन्ग है, वो कह रहे हैं तुम्हारे सिवा कुछ न चाहत करेंगे कि जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे। बहुत प्यारा सॉन्ग है, आप चाहो तो सुन लेना। इससे हो सकता है वहाँ से आपको किसी तरीके का कोई मैसेज मिल जाए। कार्ड तो यहाँ बहुत सारे ओपन हो गए, लेकिन मैं उनको लूँगी नहीं। ठीक है, ओके, चलिए अब हम देखते हैं चार्म्स आपसे क्या कह रहे हैं। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है, चार्म्स के थ्रू दीजिए प्लीज़ डिवाइन, बताइए। ओ बाप रे, बहुत सारे आ गए। कुछ आपकी ज़िंदगी में ऐसा होने वाला है जैसे नहीं कहते ऊपर से एक परी आएगी, चांद से एक परी आएगी, वो सारी विशेज़ आपकी पूरी कर देगी। कुछ इस तरीके का कुछ आपका होने वाला है। ठीक है, ऐसे कोई परी है जो आपके लिए आने वाली है, जो आपकी ज़िंदगी में, मतलब आपको एंजल सपोर्ट मिलने वाला है डिवाइन की तरफ से, और कुछ आपकी ऐसी चीज़ें पूरी हो जाएंगी जो आपको लगा रही है ये कैसे हो गया। ठीक है, यहाँ पे चीज़ एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव आता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, कुछ चीज़ों को लेकर के हो सकता है तो थोड़ी सी चीज़ें आपके लिए पेनफुल भी हो जाएँ, ज़रूरी नहीं सारी चीज़ें बहुत सुखद होंगी। कुछ जैसे पेनफुल कैसे होंगी, जैसे सपोज आपका रिश्ता टूटता है, क्योंकि ये रिलेशनशिप कार्मिक है और इसमें आगे आने वाले टाइम में ऑब्स्टिकल चैलेंजेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। ये रिलेशनशिप आप यूनियन चाहते हो क्योंकि आप उस तरीके से सोच रहे हो, लेकिन अगर ये रिलेशनशिप में बेहतरी इस बात में कि रिलेशनशिप ख़त्म हो जाए, तो अभी जो डिसीज़न होगा वो आपको अच्छा नहीं लगेगा, ये आपके लिए पेनफुल हो सकता है। ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली वो अच्छा होगा आपके लिए, क्योंकि हमारे लिए जो चीज़ अच्छी होती है डिवाइन हमें वो देते हैं जो लॉन्ग टर्म में हमारे लिए अच्छी होती है। हमें क्या अच्छा लग रहा है उससे उन्हें मतलब नहीं होता है। कुछ ऐसा आपकी ज़िंदगी में होगा अनएक्सपेक्टेड, जहाँ आपको लगेगा अरे ये कैसे हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता। सपोज आप लोगों का बहुत अतरंगी रिलेशनशिप है और आपका पर्सन, आपको लग रहा है नहीं यार वो नहीं देगा कमिटमेंट या नहीं देगी कमिटमेंट, लेकिन मिल सकता है आपको। ठीक है, कुछ ऐसा होगा जो आपको बहुत अजीब लगेगा, या फैमिली की, सोसाइटी की रजामंदी मिल गई, कैसे मिल गई भाई, बहुत रेयर है। ठीक है, कोई रास्ता मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, किसी तरीके का रास्ता आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जुपिटर का कोई वो हो सकता है, आपको कोई हेल्प मिल जाए। बृहस्पति किसी की ज़िंदगी में अच्छा हो सकता है, शादी ब्याह हो सकता है, या कुछ ना कुछ प्लानिटरी पोजीशन आपकी कुछ कमाल आपकी ज़िंदगी में कर सकती है। किसी को हो सकता है कोई, मुझे तो पता नहीं क्यों ये एग्जॉस्ट फैन जैसा लग रहा है, लेकिन किसी को कोई हो सकता है कोई ऑर्नामेंट गिफ्ट वगैरह में कोई पेंडेंट वेंटेंट मिल जाए, कुछ ऐसा भी हो सकता है। कुछ चमकने वाला है आपकी ज़िंदगी में स्टार के तरीके से, लक, गुड लक आपको मिलने वाला है, पीस हार्मनी आपकी ज़िंदगी में आएगा, कुछ स्टेबल आपकी ज़िंदगी में होगा। अच्छा, ठीक है, स्टेबिलिटी आपकी ज़िंदगी में आएगी, सपोर्ट, एंजल सपोर्ट आपको मिलेगा, स्ट्रेंथ आपकी ज़िंदगी में आएगी। तो काफ़ी कुछ अच्छा मिलता हुआ, एक डायरेक्शन मतलब इनसे किसी चीज़ का सोल्यूशन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है आपको। ओके, अब हम देख लेते हैं आपके लिए डिवाइन की गाइडेंस, और उसके बाद देखेंगे एक लकी नंबर आपके लिए क्या है। उसके साथ हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। तो लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो। पर्सनल रीडिंग के लिए अगर आपको चाहिए, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है,
पर्सनल रीडिंग अगर आप चाहते हो, कोई डिसीजन पे पहुंचना चाहते हो तो बेहतर होगा कि आप पर्सनल रीडिंग बाय करें। तो उसके लिए नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। कई बार अगर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना मिले तो वहाँ से नंबर ले सकते हो। वहाँ पे आपको सिर्फ व्हाट्सएप करना होता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। नॉट द राइट टाइम एंड लुक फॉर अ साइन। इस वक्त डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि शायद ये समय आपके लिए सही नहीं है। तो अभी किसी फाइनल डिसीजन पे आप भी मत पहुंचो, आपके पर्सन भी नहीं पहुंच रहे, वो भी त्रिशंकु की तरह लटके हुए हैं, तो आप भी अभी लटके ही रहो। अभी किसी फाइनल डिसीजन पे मत पहुंचो। अगर आपको लग रहा है कि ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, कुछ भी चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, तो ये बेटर है कि इस टाइम को पास ऑन होने दो। आपके पर्सन जैसे चीज़ों को पास ऑन होने दे रहे हैं, आप भी वैसे ही पास ऑन होने दीजिए, ठीक है। ये सही समय नहीं है किसी बड़े मेजर डिसीजन को लेने का जब भी, क्योंकि हर समय ऐसा नहीं होता जब हम सही डिसीजन लें। तो ये समय ऐसा है जैसे आप पास ऑन होने दीजिए, ये सब सही समय आएगा तब आप सही डिसीजन ले पाओगे। तो कोई भी मेजर डिसीजन अभी फ़िलहाल आप टाल सकते हो। लुक फॉर अ साइन, डिवाइन आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो किसी न किसी रूप में आपको कोई ना कोई सिग्नल दे रहे हैं, बट आप उसको ले नहीं पा रहे। तो उसके लिए पहले तो मेडिटेशन, चक्रा बैलेंसिंग, हीलिंग वगैरह करो, आप थोड़े से शांत हो तो आपको चीज़ें बेहतर समझ में आएंगी। साइन कैसे मिलते हैं? किसी एंजल नंबर्स के थ्रू होते हैं। एंजल नंबर्स क्या होते हैं? रिपीटेड नंबर्स होते हैं। हर नंबर की 1 से लेकर के 9, 0 से भी कह सकते हो, 0 से लेकर 9 तक हर नंबर की एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन होती है। और वो नंबर जब रिपीटिशंस में आते हैं या कॉम्बिनेशंस में एक पर्टिकुलर उसमें आते हैं, सीरीज़ में होते हैं, मतलब पैटर्न में होते हैं, तो वो नंबर एंजल नंबर्स कहलाते हैं। जैसे कि 11 हो गया, डबल नंबर जो भी होता है रिपीटिशन, उसको मास्टर नंबर कहते हैं। और 11, 22, 333, 444, तो हर नंबर की जितनी जितनी फ्रिक्वेंसी उनकी बढ़ती जाती है, उसकी पावर बढ़ती जाती है। या फिर एंजल नंबर्स जैसे 13, 31, ठीक है, ये मिरर नंबर हो गए, मतलब मिरर नंबर हो गए, या 12, 21, या 12, 12, 11, 11, इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं इनको एंजल नंबर्स कहते हैं, जो एक पर्टिकुलर पैटर्न में होते हैं और आपको बार बार दिख रहे हैं। तो उनके कुछ मीनिंग हो सकते हैं, उन मीनिंग को डिकोड करो और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग चलो। फेदर्स हो सकते हैं, डिफरेंट कलर के फेदर्स होते हैं, उनके डिफरेंट मीनिंग होते हैं, वो आप जा करके गूगल कर सकते हो। और अगर आपको दिख रहे हैं तो ज़बरदस्ती नहीं देखना है, जो चीज़ होगी वो अपने आप आपको दिखाई देगी। लव बर्ड्स हो सकते हैं, बटरफ्लाईज हो सकती हैं, और कोई कोट्स लिखा हुआ हो सकता है कहीं पे भी, कोई मैसेज बार बार आपके सामने आ रहा है, तो किसी न किसी या सपनों वगैरह में कहीं पे कोई आपको चीज़ दिख रही है, तो जो इस तरह से डिवाइन आपसे कम्युनिकेट करते हैं तो वहाँ से आपको आंसर मिलेंगे, ठीक है। तो वो साइन डिवाइन आपको दे रहे हैं, बस उनको नोट करो, ठीक है। आप नोटिस नहीं कर पा रहे तो खुद को हील करो। ये समय सही नहीं है, तो अभी बेहतर होगा कि आप थोड़ा सा बड़े डिसीज़न अभी कोई ना लें, उनको टाल दें और ख़ुद को हील करें। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके लिए कौन सा नंबर लकी रहेगा। इसके साथ हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। तो फोकस करें डिवाइन से। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए कौन सा नंबर लकी रहेगा, और अगर कोई खास इन्फॉर्मेशन है तो वो भी दे दीजिए। 3 नंबर थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोगों के केस में हो सकता है। कुछ लोगों के लिए यहाँ बृहस्पति का नंबर होता है 3, तो हो सकता है बृहस्पति के किसी तरीके की प्लानिटरी पोजीशन आपके उसमें बर्थ चार्ट में हुई हो, तो वो आप चेक करवा लेना। 3 नंबर वेटिंग को दिखाता है, सेलिब्रेशन को दिखाता है, चीटिंग को दिखाता है, हार्ट ब्रेक को दिखाता है, बहुत सारी चीज़ों को ये दिखाता है। तो अभी थोड़ा सा आपको रुकने की ज़रूरत है, ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ है। तो 3 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आप रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।